Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Roberts Alive. Another day, another adventure, and this time beneath underwater. आज हम आपको लेकर चलेंगे एक जर्नी पे जहाँ पे दो डाइवर्स जो कि कम्प्लीटली पैडी ओपन वाटर स्कूबा डाइविंग सर्टिफिकेशन हासिल करेंगे इन 3 days. इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग रोल्स आउट. स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग. This is the first segment where divers learn how to breathe underwater. इसको स्नॉकलिंग कहा जाता है. स्नॉकलिंग में आप एक स्नॉकल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप आउट ऑफ द वाटर एयर को ब्रीथ कर रहे होते हैं फिश इनसाइड द वाटर यूजिंग फिन्स, और आप बेसिकली अंडर वाटर ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करते हैं वाइल फ्लोटिंग ऑन द वाटर. मीन वाइल यू आर एबल टू सी अंडर वाटर. आप पानी के अंदर देख सकते हैं जैसे ये दोनों डाइवर्स जो हैं इस वक्त स्नॉकलिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं. दे आर फ्लोटिंग ईजिली ऑन वाटर और दे आर ब्रीदिंग आउटसाइड एयर जो कि इस वक्त बाहर की हवा है उससे ये ब्रीथ करें. दिस इज़ द इनिशियल ट्रेनिंग टू स्टार्ट ऑफ योर स्कूबा डाइविंग ट्रेनिंग. इसके नेक्स्ट सेगमेंट में आप देखेंगे कैसे स्कूबा डाइवर्स जो हैं किट को डिफ्लेट कर लें, और मैंने बताया था स्ट्रैप्स को पहले लूज़ कर लें. स्ट्रैप्स लूज़ कर लेंगे तो चलानी आसान होगी, फिर स्ट्रैप्स को टाइट कर लें. नहीं, इसको से फिंगर से पकड़ेगा, से ऊपर करें लूज होता जाएगा ये ऐसे. ज़बरदस्त. अब देखें, हालांकि ई लर्निंग से आपको लगता है कि यार आ जाता है, लेकिन देयर सो मेनी थिंग्स. नहीं, ई लर्निंग तो आपको सिर्फ थ्योरी देता है ना. ये थ्योरी देता है. बिल्कुल ऐसे आपको जब इसमें हल्का सा फ़र्क आएगा. ठीक है, उसमें हल्का सा फ़र्क आएगा. आप वो चेक कर सकते हैं. तो रिलीजेस, सारे रिलीजेस आपने एक बार चेक कर लिए. सिलेंडर खुला हुआ है, सारे चेस्ट स्ट्रैप्स, ठीक है. जो चीज़ को टाइट होने वाली है आपने टाइट कर ली, ठीक है. तो आपका पहले क्या होगा, बी, ठीक है, बिगिन BCD विद, ठीक है, वेट्स, ठीक है. बिगिन विद रिव्यू, रिलीजेस सारे चेक हो गए, ठीक है. रिव्यू एंड आ गया एयर आपने चेक कर लिया SPG में. बिगिन विद रिव्यू एंड एयर और एंड फाइनल चेक. अच्छा, अब एयर भी हो गया. BCG कर लेते हैं. बिगिन विद BCG हो गया. BCD वेट्स हो गया. रिलीजेस स्ट्रैप्स हो गए सारे. एयर होगी और उसके बाद फाइनल चेक BWRAF. BW आपका BCD बिगिन विद BCD. BW वेट्स हो गया. R हो गया, रिव्यू हो गया, रिलीजेस हो गए, ये सारे चेस्ट स्ट्रैप्स, ये चीज सारे रिलीजेस. एयर हो गया. F is फाइनल चेक. ठीक है कि मास्क पहना हुआ है, हुडी पहनी हुई है, जो चीज़ें आप साथ लेके जाना चाहते थे. अच्छा, आपने देखा यार कि कोई आपका जो है ना, जिस तरह आपके ये इस तरह ये SPG यहाँ पे है, SPG लटक तो नहीं रही. जो आपका सेकेंडरी सोर्स है एयर का वो आपने सही जगह टक कर दिया, और साइड पे लटक तो नहीं रहा, तो आपने एक बार फाइनल चेक कर दिया. ठीक हो गया. देखिए वहाँ से मुझे वो दे दो पेपर वर्क. कंप्लीट हो गया. हमारी इक्विपमेंट फिटेड आप लोगों ने वहाँ फिट की. अभी हम और भी करेंगे, ठीक है. अभी आज भी आप इसको डिसेंबल करेंगे. तो इक्विपमेंट फिटेड हो गया. मेडिकल इशू है. ये कौन है? हाँ, दिमाग खराब है, सारे पंगेबाजी करने. अब बिफोर चेक करते. अच्छा जी, अब बिफोर गोइंग इनटू फर्दर वो हम सर्फेस बुओयंसी चेक करेंगे. लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, वो है हैंड सिग्नल्स. ठीक है. आप लोगों ने ट्रेनिंग के बीच में हैंड सिग्नल्स, तो मैं खाली चेक कर लूँ. चेक कर लें. ठीक है. अच्छा, दिस मीन्स ओके यार, समथिंग्स रॉन्ग. बिल्कुल ठीक. इन अदर वर्ड्स नॉट ओके. अब जब ये वाला है तो इसके बीच में फिर आपने इशारा करना होता है टूवर्ड्स व्हाट. बिल्कुल. अगर आप ऐसे करके कहते हो ये बेसिकली आपका सिलेंडर का बकल है जो लूज़ है, तो आपका जो बड़ी डाइवर वो आपको असिस्ट कर देगा यार इनटू बकल. अगर आपके इक्वलाइज का मसला है तो आप ऐसा करके फिर कान की तरफ इशारा करो. आपके मास्क का है तो एनीथिंग जो कि आपको तंग कर रही है, कुड बी एनीथिंग, आप ऐसे करके कि नॉट ओके, और वो नॉट ओके कौन सी चीज़ है वो आप उसकी तरफ बता देते हो. अच्छा, यू वांट टू गो अप, तो आप क्या इशारा करोगे? ठीक है. एंड यू वांट टू गो डाउन. परफेक्ट. अच्छा जी, come towards me. एक्सीलेंट. इशारा किया. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, I'll follow you.
You lead, I follow. नाइस नाइस नाइस, ज़बरदस्त। ओके, See me. Look at me. आपने गुस्से के इशारा किया यार मेरी तरफ देखो ना, लुक एट मी। ओके, You go there, I go there. वो ये वैसे डिफरेंट है, पर इसका मतलब कि अगर मैं उसे कह रहा हूँ तो यार वी वांट टू गो देयर, या मैं कुछ पॉइंट कर रहा हूँ, कोई मछली है, क्रैब है, एनीथिंग, अटेंशन टुवर्ड्स दैट, और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि वो तो मैं कर रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करिए। अच्छा जी, SVG का. चेक योर, Check your SVG. ठीक है। Out of fair, I'm done. और Alternate के लिए. I want your air sharing. ठीक है, अब फिर वही वो Ear equalizer. आपका ear pressure. We turn the dive around. फर्स्ट टाइम है ना, रहने वाला मोबाइल है आपको, उसमें बनाना ज़रा। अब मेरे आई लेवल के यहाँ तक जो है मैं सिंक हुआ। अब क्या है, ये सरफेस पोजीशन मेरी ज़बरदस्त होगी। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं हल्का का सांस बाहर निकालूंगा ये डूबना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं सांस अंदर खींचना शुरू करूँगा तो मैं ऊपर की तरफ आना शुरू करूँगा। अब मेरे पास क्या होगा, ऊपर नीचे जाने के लिए ब्रीदिंग इज़ माई कंट्रोल फॉर द बुओयंसी। आपने सांस बाहर निकाला, आप सिंक करके गए। आपने सांस जैसे ही अंदर खींचना शुरू किया, आप फ्लोट करना शुरू। अप डाउन, कम हियर, फॉलो मी, लुक, दूसरे को इशारे करके मैं फिर अपनी तरफ लुक, और फिर आपने जो उसको डायरेक्शन करनी। अच्छा जी, चेक एयर, चेक एयर, ठीक है। अच्छा जी, आउट ऑफ एयर, आउट ऑफ एयर, शेयरिंग एयर, एयर शेयर, ठीक है। हाँ, फ्लाइंग केसेस में इक्वलाइजेशन प्रॉब्लम, इक्वलाइज नहीं हो रहा। इक्वलाइज वही पहले आप हल्का से कहोगे यार कुछ है, और ये अच्छा दिस इज फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये पीछे से यार सिलेंडर का हैच खराब हो गया, ये ऐसे करके ऐसे से करेंगे तो ये आपका क्रैम्प आ गया, ठीक है, मास का मसला है, एनीथिंग। इसके बाद आप जो भी इशारे करोगे वो उसका मसला है, तो ठीक होगा। इक्वलाइज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी हम करते क्या हैं, ये विकेट पकड़ा दे, अभी हम करेंगे बेसिकली क्या होगा भाई, हम यहाँ से इस तरफ उतरेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, डेफिनेटली, ठीक है। तो हम यहाँ से उतरेंगे, यहाँ से मैं लीड करूँगा, आप दोनों ने फॉलो करना, ठीक है। ऑन एंड ऑफ में आपने मेरे राइट पे रहना है, आपने मेरे लेफ्ट पे रहना एट ऑल टाइम्स, ठीक है। किसी भी सूरत में एट नो पॉइंट यू सपोज टू टेक आउट पीपल, अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन देन अगेन फिर भी घबराहट हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो पहले बार तो आपने खुद भागना नहीं है। आप मुझे इशारा करें, हम सारे ऊपर सरफेस कर लेंगे। सरफेस करने की बड़ा सिंपल सा तरीका है, हल्के से पिन्स यूज़ करेंगे और हम ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। बीसीडी को इन्फ्लेट करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है भागने के लिए, तो आपको तेज़ी से ऊपर लेके आएंगे। यूज योर पिन्स, जब एक सरफेस कर लें, ठीक है, और सांस ही रोकने के लिए ऊपर आ जाएंगे। फिर हल्की सी बीसीडी इन्फ्लेट करें और आराम से बैक की तरफ लेट जाए, या अपना स्टॉकर लगा लें, ठीक हो गया। अच्छा, इन केस हम ठीक जा रहे हैं, ज़बरदस्त जा रहे हैं, तो हमारा प्लान किया अभी फर्स्ट डाइव का, आज हमने 2 डाइव करनी है, ठीक है। पहली डाइव में हमने एक तो ये करेंगे कि हम यहाँ से जाएंगे, हम उस तरफ जाएंगे और पानी के अंदर ही रहेंगे। हम सेकेंडरी एयर सोर्स यूज़ करेंगे, टेक्निक मतलब कि हम मेन को हटाएंगे और इमरजेंसी एयर सोर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। एक हमने ये चली, ठीक है, हमारा आसान, ठीक हो गया। एक हमने ये करना है, उसके बाद हम करेंगे जी क्रैम्प रिमूवल।
अभी मैं ये हमारा सेकेंडरी होता है। जो राइट वाला हैंड है ना, पहले तो आपने इनको साथ रखना है, ठीक है। अभी राइट हैंड को आपने पकड़ना नहीं है, राइट हैंड अंदर, ये पहले देखें, राइट हैंड अंदर है, ठीक है। ये अब लेफ्ट को ऐसे उल्टा, विकी भाई के पास ना नहीं तो देखें, विकी भाई अपना ये ऐसे मुझे उन्होंने ये दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे होंगे, इसमें पानी आ जाता है, ऐसे घूमेंगे, ऐसे करेंगे और जब तेरा एंड हेयर वी गो, वी स्टार्ट आवर डाइव सेशन। अभी डाइविंग को स्टार्ट कर रहे हैं। ऊपर शैलो वाटर से आप बीसीडी को डिफ्लेट करते हैं एंड यू स्टार्ट गोइंग इन। जैसे कि भी आप देख रहे हैं, इस वक्त 3 डाइवर्स पानी के बीच में मौजूद हैं विद द ब्लू फिन्स, दैट इज़ मी, और बाकी 2 जो हैं वो स्टूडेंट डाइवर्स हैं। अब इस वक्त हम आहिस्ता आहिस्ता बॉटम की तरफ जा रहे हैं। मेरी कोशिश है कि दोनों डाइवर्स को मैं इकट्ठा साथ लेके आऊँ। द डाइवर नीड्स टू असिस्ट बोथ डाइवर्स लेफ्ट राइट। इन्होंने चूँकि इनिशियल ट्रेनिंग हासिल की हुई है और शैलो वाटर्स के बीच में ये मल्टीपल जो है स्किल्स को हैं उनको सीख चुके हैं, और अब आहिस्ता सा वी आर प्रैक्टिसिंग हाउ टू डिसेंड इन अ कंट्रोल मैनर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हम डीप वाटर के अंदर आ गए हैं और इस वक्त हम सारे जो हैं एक क्लोज सर्कल में बैठ गए हैं। अब यहाँ इस क्लोज सर्कल के बीच में बैठ के वो विल प्रैक्टिस डिफरेंट अदर स्किल्स, जैसे कि आपके पास एक प्राइमरी सोर्स होता है जिससे आप सांस ले रहे होते हो, और एक आपके पास अल्टरनेट सोर्स होता है। इन केस ऑफ आपका जो प्राइमरी सोर्स है उससे आपको हवा आना बंद हो जाए या वो मेल फंक्शन हो जाए फॉर एनी रीज़न, तो आपके पास एक सेकेंडरी अल्टरनेट एयर सोर्स होता है। लेकिन आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग हासिल करना ज़रूरी होती है। यू प्रैक्टिस इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा अगर मसल क्रैम्प हो जाए तो उसको किस तरह आप अपने फिन को पकड़ के अपनी तरफ पुल करते हैं ताकि आपका मसल क्रैम्प जो है वो आप रिमूव कर सकें। अब नेक्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों डाइवर्स बड़े ही खूबसूरत तरीके से जो वो है फ्लोट करते हुए आ रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपके फिन्स जो हैं वो बॉटम को टच ना करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, बॉटम पे टच होने की वजह से पीछे जो है आपका जो डेब्री है पानी के बीच में वो ऊपर उठ रही है। इस वक्त जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो डाइवर पीछे हैं इस वक्त ये ऑल्टरनेट्स एयर यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम देयर बड़ी डाइवर। इन केस आपके पास एयर ख़त्म हो जाए या आपके दोनों अल्टरनेट और प्राइमरी सोर्स में एयर नहीं आ रही फॉर एनी रीज़न, तो आप अपने बड़ी की जो ऑल्टरनेट एयर सोर्स होता है उसको यूज़ करते हुए स्विम करते हैं और फिर आप सरफेस पे आ सकते हैं। तो ये एक और स्किल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज़ अ नाइस फॉर्मेशन। इस वक्त जो है हेड डाइवर जो है वो लीड कर रहे हैं और दोनों जो स्टूडेंट डाइवर्स हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं। नॉर्मली फॉर्मेशन इसी तरह होती है कि एक लीड डाइवर होता है और बाकी डाइवर्स जो हैं उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं, आफ्टर इनिशियल ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, दोनों डाइवर जो हैं वो पानी में बड़े नाइस फॉर्मेशन के बीच में एक बॉइंट उस फॉर्मेशन के बीच में अपना लीड डाइवर को फॉलो कर रहे हैं। डाइविंग के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बीच में न्यूट्रल बॉयंसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। न्यूट्रल बॉयंसी वो दैट मीन्स बेसिकली इज़ कि ना तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो ना ही आप नीचे की तरफ डूब रहे हो, बल्कि लाइक एन एस्ट्रोनॉट आप एक ही जगह के ऊपर रह के स्विम कर रहे हो इन टूवर्ड्स द एरिया यू हेडिंग टू। तो ये चीज़ हासिल करने के लिए यू नीड प्रॉपर स्किल्स और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और आपकी बॉयंसी जो है नॉर्मली आप ब्रीदिंग से कंट्रोल करते हो। हाथों की पोजीशन अक्सर लोग डाइविंग करते हुए जो है अपने हाथों को यूज़ करते हैं स्विम करते हुए, विच यू आर नॉट सपोज टू डू। जैसे आप देख रहे हैं फ्रंट साइड पे जो डाइवर हैं इनकी फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने दोनों हाथ आगे की तरफ पकड़े हुए हैं और रिलैक्स होके आराम से अपने फिन्स यूज़ करते हुए ये स्विम कर रहे हैं। इट डजंट लुक नाइस। वो जब आप डे 3 ना तो वीडियो बना रहे कैसा रहा सर? जबरदस्त। आज का मौसम कैसा है सर? यक ठंडा, लेकिन पानी में आके सही हो जाता है। Now here student demonstrate how to remove your mask completely under water। दोबारा पहनेंगे और इसमें से मास्क को बिल्कुल एम्प्टी करेंगे, इसमें से सारा पानी को निकाल देंगे। ये स्किल भी इट्स अ पार्ट ऑफ ओपन वाटर डाइवर सर्टिफिकेशन। ये हर स्टूडेंट को आना चाहिए।
अब नेक्स्ट आई विल डेमोन्स्ट्रेट टू द बोथ डाइवर्स इन केस आपका जो प्राइमरी रेगुलेटर है वो पानी के बीच में फ्री फ्लो करना शुरू कर देता है, मसलन कि उसमें से हवा निकलती जा रही है, रुक नहीं रही, तो आप ड्यूरिंग योर डाइव फ्री फ्लो रेगुलेटर्स में से कैसे एयर को सिप करते रहते हैं विदाउट पैनिकिंग और आप रिलैक्स भी रहते हैं। तो ये मैंने इनको अभी डेमोन्स्ट्रेट किया, ओके का साइन दिया, और अब मैं एक अपने जो स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो इसी स्किल को रिपीट करेंगे, ये दोबारा उसी फ्री फ्लो को, क्योंकि फ्री फ्लो में फिर ये इसकी हवा रुकती नहीं है, तो आपको फ्री फ्लो के जो रेगुलेटर है उसमें से भी ब्रीदिंग आना ज़रूरी होती है। माशाल्लाह, नाइसली डन बाय दिस स्टूडेंट। अभी वो कहते हैं कि मैं एक बार दोबारा रिपीट करके शो करता हूँ, तो वो एक बार फिर करके इस स्किल को दिखाएंगे। ब्रीदर निकाला, अभी ये बटन दबाएंगे, इसका फ्री फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इसमें से एयर को सिप करेंगे और रिलैक्स रहेंगे इवन अंडर वाटर। ओके जी, जैसे कि अभी देख सकते हैं कि डाइवर्स जो हैं दोबारा बॉटम में बैठे हुए हैं। इस वक्त ये एक और स्किल की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है CESA, कंट्रोल इमरजेंसी स्विम असेंट। इन केस आपके पास ड्यूरिंग डाइव एयर बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो उस वक्त आपने क्या करना होता है, इसको कहा जाता है CESA ट्रेनिंग। एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेशन। आप सरफेस पे आ गए हैं, ये ऑरली BCD को इन्फ्लेट करेंगे। अब नेक्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लीड डाइवर है वो कैसे खूबसूरत तरीके से पानी के बीच में लाइक एन एस्ट्रोनॉट फ्लोट कर रहे हैं। राइट नाउ ही इज़ टीचिंग देम हाउ टू डू द सेम, एंड वंस दे अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ डन, दे विल स्टार्ट फॉलोइंग द डाइवर। डाइविंग के बीच में बडी के साथ डाइविंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन केस ना करें, अगर आप ड्यूरिंग डाइव कभी गुम भी जाएं, मसलन आपका बड़ी डाइवर आपसे आगे पीछे कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो देयर इज़ अ सिंपल रूल, आप 1 मिनट तक अपने डाइवर को ढूंढेंगे। इफ़ यू कैन नॉट फाइंड योर बड़ी डाइवर, यू आर सपोज टू नॉट स्टे इन द वाटर, आपको सरफेस करना होता है, और जो दूसरा डाइवर है उसके पास भी अगर सेम नॉलेज है तो वो भी सरफेस कर लेगा। Okay जी, so diver has spotted something, he's signaling me over there, let's see उधर क्या है। Okay, there is the fish। आपको डाइव करते हुए फ्रेश वाटर में भी फ़िश नज़र आ जाती है। Here's an evidence video for you। आपको ये सामने आपके फ़िश है। हमने खैर और भी फ़िश देखी थी ड्यूरिंग अ डाइव सेशन, बट दिस हैज़ बीन कैप्चर्ड ऑन द कैमरा। चेसिंग अ फिश अंडर वाटर, उसका अलग ही मज़ा आता है। सो दिस इज़ द फिश अंडर फ्रेश वाटर। ये अभी हमें नज़र आई है। अभी इस वक्त हम तकरीबन ऑल द वे लंबा डाइव सेशन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि कैमरा जो है वो मैंने पकड़ा दिया है अपने बड़ी डाइवर को, और वो इस वक्त मुझे फिल्म कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त बॉटम से ऊपर हूँ और बिल्कुल रिलैक्स एक पोजीशन में आहिस्ता आहिस्ता जो है स्विम करते हुए जा रहे हैं। नाउ दिस इज़ अ ग्रेट कैप्चर। यहाँ पर दोनों डाइवर्स जो हैं, फादर एंड द सन, दे बोथ टुगेदर, एक वो जो स्टैंड अप पोज होता है उसके बीच में वो खड़े हुए हैं। एक्सलेंट शॉट फॉर अ ग्रेट मेमोरी, क्योंकि इन लोगों ने मेहनत की, इन लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की, एंड दिस इज़ अ रिवॉर्ड फॉर बोथ ऑफ देम। और ये जो मोमेंट है ये फॉर एवर याद रखेंगे। नाउ दिस इज़ अनदर वे ऑफ कैप्चरिंग। इस वक्त क्या हो रहा है, बिकॉज आई वांट टू, ये वही है सेगमेंट जहाँ पे वो दोनों खड़े हुए हैं, एक डिफरेंट कैमरा एंगल से लिया गया है, दूसरे डिफरेंट कैमरा एंगल से लिया गया। देयर इज़ अ फोर्थ डाइवर एक्चुअली हु इज़ रिकॉर्डिंग ऑल थ्री ऑफ अस। मेरे पास भी कैमरा है जिसके शूट्स मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और दिस शॉट के बीच में जो है देयर इज़ अनदर बेसिकली कैमरा मैन, और इसमें हमारे पास कुछ और डाइवर्स भी थे। इस वक्त हम जा रहे हैं एक अपनी ट्रेनिंग वाले एरिया पे, वहाँ पे हम ट्रेनिंग करेंगे। दिस एरिया इज़ एन एक्सेलेंट स्पॉट टू सेट। यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है जब आप लंबी डाइव करके आप रेस्ट करते हो एट दिस सिमेटेड स्पॉट अंडर वाटर। ये एक और फॉर्मेशन इस वक्त आपको नज़र आ रही है अंडर वाटर। इस वक्त हम जो डाइव साइट है उसके बीच में वैलीज़ हैं, बीच में आपको डिफरेंट पहाड़ मिलते हैं और उन पहाड़ों के बीच में वैली है। तो दिस राइट नाउ ऑल दीज डाइवर्स आर बेसिकली गोइंग थ्रू अ वैली अंडर वाटर। हम लाइफ में बाहर ज़मीन के बीच में तो वैलीज़ में से गुजरते हैं, बट अंडर वाटर वैलीज़ के बीच में से गुजरने का एक अलग ही मज़ा है।
Right now, what we're doing basically, we are hovering just below the water. This is a practice for safety stop. According to your dive computer और dive table, जब आप एक लेंथी डाइव करते हैं एट अ प्लेस जहाँ पे डीकम्प्रेशन सिकनेस की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो सेफ्टी स्टॉप आप करते हो. नाउ ओवर हियर खैर हम इतनी डेप्थ में नहीं हैं कि हमें सेफ्टी स्टॉप की ज़रूरत हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग फैक्टर वी शुड बी एबल टू मास्टर अ स्किल जहाँ पे ना तो हम ऊपर जा रहे हो ना हम नीचे जा रहे हो. इट्स लाइक हॉरिंग एट अ सेम स्पॉट ताकि आप सेफ्टी स्टॉप ले सको. लाइफ लाइन लगी हो फिर तो बहुत आसान हो जाता है, बट एट ऑल टाइम्स हर दफ़ा आपके पास लाइफ लाइन नहीं होती. सो इफ़ यू इफ़ यू हैव द स्किल देन यू आर एबल टू हॉवर एट वन स्पॉट. आप ना ऊपर जा रहे होते हैं ना नीचे जा रहे होते हैं, एंड यू डू अ सेफ्टी स्टॉप. तो आफ्टर कंप्लीटिंग आवर सेफ्टी स्टॉप, नाउ वी विल हेड बैक टू द शोर. Well guys, I hope you enjoyed the video. In this particular training video, we cover skills like equipment assembly, आपका body check, control descent, regulator recovery and clearing, partial and full mass clearing, hovering, neutral buoyancy, alternate air source use, CESA, surface equipment and removal, underwater equipment and removal, compass navigation, control descent and safety stop. और एक 3 दिन के बीच में ये जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी भी स्कूबा डाइविंग को इस लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं किया था, उन्होंने 3 दिन में इस लेवल पे आके, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपनी डाइव्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इंडिविजुअली अपनी डाइव्स को संभाल रहे हैं. दे एग्जैक्टली नो हाउ टू पुट ऑन द इक्विपमेंट, उसकी केयर कैसे करनी है, इक्विपमेंट असेंबल और डिसेंबल कैसे करनी है. अगर आप भी ओपन वाटर डाइवर कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से हमें कॉन्टैक्ट करें. प्लान योर स्केड्यूल एंड अ डाइव और इंशाल्लाह विल टेक यू अंडर वाटर. Thank you for watching. Jazakallah. Make sure to hit the subscribe button, share it with your friends and leave your comments. Thank you.